उसके बाद शेरू के सामने एक शेर आ जाता है। वो शेरू को देखता है और जोर से दहाड़ता है। नहीं। अरे ये किसकी आवाज है? वाह टीटू, तुम तो बिल्कुल शेर की तरह आवाज निकालते हो। गोलू भैया, ये आवाज मैंने नहीं निकाली। वाह टीटू, बिना आवाज निकाले इतना हंगामा कर दिया। निकालते तो क्या होता। मैंने तो पहले ही कहा था ये होने वाला है। सब ठीक तो है? मम्मी, किसकी चिट्ठी है? हमारी लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी नहीं लगी, मेरी बैटरी लो हो गई है। इस महीने का बिल तो देखो, लाइट बिल 2 गुना और गैस का बिल 4 गुना। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। हमारी वजह से? लेकिन मम्मी, ये बिल हमने नहीं बनाया है। क्या हुआ? रागिनी, तुम बाहर से जा रही थी, आवाज सुनकर आ गई। ये मेरे हस्बैंड हैं। मैं पीछे वाली सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, अपने दम पर। लोगों ने वोट दिया तो सेक्रेटरी बने। ये अपने दम पर कैसे बोल सकते हैं? ये इनका तकिया कलाम है। ये लाइट का बिल अचानक से 2 गुना आ गया है। अरे ये तो होगा ही ना, इसीलिए बचत करना शुरू करो। लाइट, पंखा, एसी कम इस्तेमाल करो। और भी रोज के बहुत फालतू खर्च होते हैं। लेकिन आंटी, 1-2 रुपए बचाने से क्या होगा? बेटा, 1-2 रुपए से ही तो घड़ा भरता है। जैसे मैंने 20 साल से बचाया तो कल नए फ्लैट में जा रहा हूँ। अगर तुमने सेविंग शुरू नहीं की तो लाइट बिल ऐसा आएगा कि सर से छत गायब, पार्किंग से गाड़ी गायब और घर से ये सामान गायब, अपने दम पर। देखा, इस घर में बचत करना तो किसी को आता ही नहीं। इसीलिए आज से एसी बंद। इतनी भी कोई गर्मी नहीं है। खिड़की खोल के हवा लो, पंखा बंद, टीवी सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद टीवी बंद। तुम लोग रात को देर तक जागते हो, इसीलिए सुबह देर से उठते हो। अब 9 बजे तुम्हें सोना है। हाँ, लेकिन मम्मी, इतनी सेविंग्स करनी क्यों है? कमाने से ज्यादा जरूरी है सेविंग्स करना, नहीं तो कमाने का क्या फायदा। लेकिन अगर लाइफ में कोई मजा ही नहीं रहा तो फिर सेविंग्स का क्या फायदा? बस बहुत हो गया। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। अब हम चलते हैं बेटा, बिजली बिल बचाना अपने दम पर। टीटू, फैन बंद करो। टीटू, चलो टीवी टाइम खत्म हुआ। सो जाओ, 9 बज गए। यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? एसी बंद है क्या? और बंद ही रहेगा। हाँ, रागिनी की तरह हमें भी थोड़ी बचत करनी चाहिए। लाइट का बिल देखा? इस बिल से महीने का बजट बिगड़ गया। अच्छा, पंखा तो चला दो। ठीक है, जो चलाना है चलाओ, लेकिन अगर ये सब सेविंग नहीं हुई तो हमें नेक्स्ट मंथ का हॉलिडे कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, ऐसी डरावनी बातें करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, आपको बोलना चाहिए था कि मामला इतना सीरियस है। मम्मी, इस महीने की बचत की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ऐसी बचत करूँगा कि अगले महीने घूमने के लिए पैसे ही पैसे होंगे। नहीं बेटा, ये जिम्मेदारी कोई भी ले ले, लेकिन तुम मत लो। नहीं पापा, अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया। टीटू की बात और बीती हुई रात कभी वापस नहीं आती। मैं अभी गोलू भैया के साथ बचत करने का मास्टर प्लान बना लेता हूँ। अब क्या होगा? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। और अब एक बॉल पे 6 रन की जरूरत है और ये आगे बढ़ के मार दिया है। गेंद हवा में और ये देख रहा है कि ये कैच होता है या बाउंड्री के पार जाता है। टीटू, 1 घंटा हो गया। बेटा 2 सेकंड और रुक जाते, ये तो पता चल जाता कि बॉल छक्का गई या नहीं। पापा, 6 से ज्यादा जो टाइम फिक्स है हमें वो देखना पड़ेगा। तुम किस बात का बदला ले रहे हो? पापा, ये बदला नहीं, बचत है।
आ क्यों नहीं रहा है? हमने केबल वाले अंकल को बोल दिया है, केबल काट दो, हमें नहीं चाहिए। ओह नहीं। जब भी टीवी देखना होगा हम बगल वाले घर से देख लेंगे। लेकिन उस घर में हमेशा कार्टून ही चलता है। ओह, पता नहीं आज ये कटरीना क्यों नहीं आई। मैंने मना कर दिया। क्या? मम्मी हम घर का काम मिलकर करेंगे, हम कपड़े गंदे करेंगे, आप साफ करना। अब मेरा मतलब हम करेंगे। कटरीना को बुला लेते हैं, सारा काम मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है। मम्मी बचत करनी है ना। हाँ हाँ। मुझे पता है मम्मी, बैटरी रहेगी तो कोई ना कोई चालू कर ही देगा, इसीलिए सेव कर दिया है। अरे सुनो, पेपर में 3 दिन से रोज हड़ताल की खबर आ रही है। और हड़ताल इतनी तेज है कि डेट ने भी हड़ताल कर दी। पापा ये 3 दिन पहले वाला ही न्यूज़पेपर है। हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिया है। बहुत थक गई, मुझसे और बचत नहीं हो सकती। मम्मी मुझे लगता है ये सेविंग का आइडिया हमें सोसाइटी वालों के साथ मिलकर ट्राई करना चाहिए। हाँ? क्योंकि लाइट बिल तो सबका ज्यादा आया है ना। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमें सब के बारे में सोचना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन कल करेंगे। हाँ? कोई बात नहीं पापा, ये छोटे मोटे काम तो मैं कर दूंगा। टीटू की मम्मी, शाम को ऑफिस से लोग आने वाले हैं, आज के लिए अपने रूल्स हटा लो प्लीज। अरे मैं तो हटा दूंगी, लेकिन ये टीटू को कौन रोकेगा? ओ किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ओ बेटा, बचत करने के लिए क्या बेहतरीन आइडिया दिया है तुमने। आज से 9 बजे के बाद से सोसाइटी की लाइट बंद कर दी जाएंगी। और वैसे भी हमारी सोसाइटी का लाइट बिल अचानक से बहुत ज्यादा आ रहा है ना अंकल? फिर 9 बजे लाइट बंद। बॉस आप लीजिए ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अपना ही घर समझिए। ओ नहीं नहीं नहीं, अगर अपना समझा तो कल घर का खर्चा भी तुम मुझसे ही ले लोगे तो। अरे सेक्रेटरी साहब, लाइट चली गई। सेक्रेटरी साहब को बुलाओ, फोन करो। टीटू की मम्मी, आज तो लाइट मत बंद करो। पापा 9 बज गए ना, आज से सोसाइटी की भी बचत शुरू हो गई है। सेक्रेटरी अंकल ने लाइट बंद कर दी है। सेक्रेटरी साहब लाइट ऑन कर दीजिए ना, मेरे घर पे गेस्ट आए हैं। इस सोसाइटी में मेरी चलती है, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। ओ किसी को नहीं पता कि मुझे भी नहीं पता था कि गेस्ट आए हैं। अरे अपनी लाइट से वहाँ की लाइट भी आ गई, पर उनका कनेक्शन तो अलग है। सेक्रेटरी अंकल, एक बार लाइट बंद करना। अरे ये क्या चल रहा है? लाइट बंद करिए और उधर देखिए। देखा? यहाँ ऑन किया तो वहाँ भी ऑन हो रहा है, और यहाँ ऑफ किया तो वहाँ भी ऑफ हो रहा है। हाँ? ये क्या चक्कर है? चलो वहाँ चलकर देखते हैं। वार तो सही है, फिर लाइट कट क्यों रही है अपने दम पर? वाह अंकल, वाह 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 वाह, ज्ञान दे रहे हो अपने दम पर और लाइट बिल हमारे दम पर। और मेरी सोसाइटी से बिजली की चोरी?
अंकल, बिजली चोरी करके हमारा बिल बढ़ाया है। अब थोड़ा अपना बिल तो लेते जाओ अपने दम पर। और टीटू ने मेरे से बात नहीं की होती ना तो ये चोरी का पता ही नहीं चलता और हम सब डबल बिल भरते रहते। और सच में ये हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। पापा, क्या हुआ? अरे तुम यहाँ तो बालकनी में कौन लटक रहा है? अरे वो टीटू की टी शर्ट है, मैंने सुखाने डाली है। अरे तो बालकनी की बत्ती जला दो, नहीं तो मेरी बत्ती गुल हो जाएगी। पापा, बालकनी की बत्ती जल ही नहीं रही। टीटू की बालकनी में अंधेरा, अभी देखता हूँ। बल्ब गायब है। सेक्रेटरी अंकल की बालकनी में भी अंधेरा है। सेक्रेटरी अंकल, आपकी बत्ती भी गुल है क्या? और टीटू बेटा, मेरी नहीं, मेरे बालकनी की बत्ती गुल है। बल्ब गायब हो गया। तुम्हारा भी बालकनी का बल्ब गायब है क्या? सबके बालकनी के बल्ब एक साथ गायब हो गए हैं। कितना अद्भुत नजारा है। लगता है बल्ब गायब हुए नहीं, किए गए हैं। बल्ब कहाँ है? बल्ब गायब है। लगता है जरूर कोई बल्ब चुरा रहा है। अरे उसको सुबह देखेंगे। अभी जल्दी जाओ, गुप्ता जी के शॉप से बल्ब खरीद के लाओ। मंत्री जी के उड़ने वाले बल्ब देना, मंत्री जी के उड़ने वाले बल्ब देना। मैं एडवांस हूँ, इसलिए लेता भी एडवांस हूँ। योजना तो है लेकिन बल्ब नहीं है। जितने आए थे वो खत्म हो गए। बल्ब मिलते ही सबको खबर कर दूंगा। भाई, बल्ब है क्या? नहीं भाई साहब, कल आ जाएंगे। बताइए कितने चाहिए? जितने आएंगे सब। अरे अंकल, इतने सारे बल्ब। लगता है इस साल दिवाली आपके घर कुछ जल्दी आ गई है। नंबर लिखिए 222222 444444। मंत्री जी के उड़ने वाले बल्ब देना, मंत्री जी के उड़ने वाले बल्ब देना। हाँ, ये भी गया क्या? सोना सुना था, चांदी सुनी थी, ये बल्ब की चोरी तो पहली बार सुन रहा हूँ। सुबह सुबह चोरी छोड़ूंगा नहीं। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे टीटू छोड़ो, मैं हूँ। ये लो, मैं बल्ब लाया हूँ। पूरा शहर में बल्ब की कमी है, इसे संभाल के रखना। अरे वाह, बल्ब आ गया। हाँ, मैं इसे लगा दूँ? ये बल्ब लगाने के लिए नहीं है, मैं इसे तिजोरी में संभाल कर रखूंगी। इस घर में मेरी चलती है, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। टीटू, बाहर अंधेरा है, चलो घर में। टीटू चलो, मम्मी बुला रही है। अरे एक मिनट भैया। अरे हसमुख अंकल, शाम को तो बल्ब लगाते हैं, आप निकाल रहे हैं। जब बल्ब होगा ही नहीं तो चुराएंगे क्या? टीटू, मुझे नहीं लगता कि हमें इतना रिस्क लेना चाहिए। ये मेरे घर का आखिरी बल्ब है। अगर ये भी चोरी हो गया ना तो। गन्ना, तुम देखते जाओ। चोर को पकड़ने के बाद यहाँ हर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में सिर्फ हमारी फोटो होगी। उसे बल्ब लेने आने तो दो। और तैयार। टीटू उठो, हमारा बल्ब चोरी हो गया। मेरा आखिरी टीटू, तुम तो बड़े स्मार्ट बन रहे थे ना। शेरा, अभी तो खेल शुरू हुआ है और वो बल्ब चोरी नहीं हुआ बल्कि चोरी करवाया गया है। क्या मतलब? अभी समझाता हूँ। ये देखो,
लेकिन इसने तो मास्क लगाया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि अकेले तुम ही होशियारचंद हो? 1 मिनट, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ है। ये तो वही आदमी है जो उस दिन गुप्ता जी की दुकान पर बल्ब लेने आया था, लेकिन इसको ढूंढेंगे कहाँ? चलिए सर। मिनिस्टर भल्ला, सफेद को काला कर दूंगा, हर तरफ उजाला कर दूंगा। इतने बल्ब भेजने के बाद भी कोई नहीं खरीद रहा। ओए मतलब क्यों? अरे सर, पहले तो मिल ही नहीं रहे थे, अभी डर के मारे खरीद ही नहीं रहे हैं। जितना खरीद रहे हैं उतना तो चोरी हो रहे हैं। करे तो करे का? ओए, तुमने तो कहा था बल्ब चोरी होने से हमारी कंपनी को फायदा होगा। ओए, लगता है अब चोर को पकड़ना ही होगा। ओ चलो भाई। अरे सर रुकिए रुकिए। अंकल ये देखो, इसने चुराया है। आपको याद है वो आदमी जो ऑर्डर दे रहा था? इसके और उसके बीच कोई तो कनेक्शन है, मतलब दिल का कनेक्शन है। देखते हैं वो असली चोर है या नहीं। अब क्या करें? उस आदमी को फोन करो और बोलो। याद आया, मैं तो भूल ही गया था। उसने तो बल्ब का ऑर्डर दिया था। बिल्कुल सही, उसे बुला लो। हेलो, भैया अटैक! भागो! पकड़ो उसे, पकड़ो! अरे भैया पकड़ो उसे! कहाँ भाग के जाओगे? ये लो! क्यों अंकल, पकड़े गए ना? वैसे ये बताओ, सब कुछ छोड़कर बल्ब ही क्यों चोरी कर रहे हो? मेरे गांव में लाइट नहीं है, इसलिए मंत्री जी को, मीडिया को और सबको सब जगह कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। इधर मंत्री जी बल्ब बना बना के पूरे शहर में बेच रहे हैं, लेकिन गांव में बल्ब तो छोड़ो, लाइट भी नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है। मुझे लगा उन्हें सुनाने का बस यही तरीका है। अंकल, आपने तो इमोशनल कर दिया। सोचा था आपको पकड़वा कर हीरो बनूंगा, लेकिन अब तो आपकी मदद करनी पड़ेगी। टीटू, तुम? आंटी, एक जरूरी काम है। माधव अंकल के गांव में बिजली नहीं है। ये न्यूज़ आपको चैनल पे दिखानी है। ऐसी न्यूज़ के लिए झूठी के पास टाइम नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, कोई नहीं सुनने वाला। अरे अंकल, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो डब्बा गर्म करना पड़ता है। पहले हम इनके पास आए, अब इनको हमारे गाँव आना पड़ेगा। अब इन्हें क्या, इनके साथ साथ मंत्री जी को भी आना पड़ेगा, और वो खुद लाइट लेके भी आएंगे। अच्छा टीटू, ज्यादा तो नहीं हो गया ना? अब बोल दिया तो देख लेंगे। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ये पेड़ रोशनी कैसे दे रहा है? प्यारे, ये तो कमाल है। अंधेर नगरी में एक ऐसा पेड़ जिसमें से रात को निकलती है रोशनी। आपने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा होगा। आइए पेड़ के मालिक माधव जी से पेड़ के बारे में और जानते हैं। झूठी जी, इस गांव में बिजली तो आई नहीं, तो ऊपर वाले ने ये पेड़ भेज दिया। अरे सर, इससे पहले कि कोई वहाँ पहुँच जाए और एनर्जी सोर्स ले ले, आप ले लो, नहीं तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इससे पहले मेरी फैक्ट्री में अंधेरा हो जाए, मैं चलूंगा। लगता है मंत्री जी आ गए, मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, आगे रास्ता बंद है, रुको। अरे तुमने गाड़ी को क्यों रोका? यहाँ से रास्ता बंद है, पैदल ही जाना पड़ेगा। लाइट वाला पेड़ तो गांव के अंदर है। अभी मजा चखाता हूँ। ओए,
सांप सांप ओए भागो। ओए तो देखो सांप। ये तो नकली सांप है सर, ये तो किसी की शरारत है। ओए देखो, इसलिए मैं गांव में कभी आता नहीं। इधर ना लाइट है ना कुछ, मुझे कुछ हो जाता तो। यही तो हमारी हालत है सालों से। अरे तुम्हारी हालत के चक्कर में मैं अपनी हालत नहीं खराब करूंगा। सर हो गया रिकॉर्ड। ओए बच्चे, ज्यादा स्मार्ट ना बनो। लाओ मोबाइल इधर। ओए इस बच्चे से मोबाइल लो कोई। सर मीडिया है मीडिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था, इसका हाल चाल पूछ रहा था। चलो चलते हैं। ओ वाह वाह वाह, पेड़ तो कमाल है, इसमें से तो लाइट निकल रही है। ओ वाह जी, लाजवाब। ये लाइट सोर्स तो अद्भुत है। ये तो इस गांव की कमाल की खोज है। इससे तो सबकी एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओए ये तो अजूबा है अजूबा। ओए बल्ब छोड़ो, अब तो लाइट बेचेंगे, फिर हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ओ भाई, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो फिर ये वायर कहाँ से आ गई? टीटू जल्दी कुछ करो, नहीं तो तेल खत्म हो जाएगा। मुझे बेवकूफ बनाया। सर मैंने तो एक बार बनाया, आप तो सालों से बना रहे हैं। यहाँ पे लाइट लाइए, नहीं तो अब सबको पता चल जाएगा कि... ओ नहीं नहीं बेटा, ये हमारी बात है, हमारे बीच में ही रहेगी। ओ कोई बात नहीं, एक हफ्ते के अंदर यहाँ लाइट आ जाएगी। जब तक लाइट नहीं आएगी मंत्री जी हमारे यहाँ गैस बंद कर रहेंगे। ओ यस यस। ये मंत्री जी मंत्री जी धन्यवाद मंत्री जी, शुक्रिया टीटू, तुम्हारी वजह से हमारे गांव में लाइट आ गई। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।